जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हरियाणा में करनाल के रहने वाले नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें AK-47 राइफल से छाती, गले और बाएं बाजू पर गोली मारी गई। लेफ्टिनेंट विनय की 7 दिन पहले यानी कि 16 अप्रैल को गुरुग्राम की हिमांशी नरवाल से शादी हुई थी। वो दोनों 21 अप्रैल को छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम गए थे। अगले ही दिन 22 अप्रैल को विनय नरवाल की हत्या कर दी गई। विनय नरवाल की मौत की सूचना मिलते ही उनके पिता, बहन और ससुर रात को ही कश्मीर रवाना हो गए, जहां बुधवार सुबह विनय नरवाल का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद पार्थिव देह हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंची, जहां नौसेना चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से शुरू हुई ये हिंसक घटना हरियाणा की जाखल मंडी तक आग बनकर फैल गई। पहलगाम में हुए इस हमले के बाद लोगों में रोष है। जाखल मंडी के ताऊ देवीलाल पार्क में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां उन्होंने बुधवार को सारी जाखल मंडी को बंद करने का आह्वान किया है। हालांकि स्थिति ना बिगड़े, इसके लिए भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। कृत्य कल पहलगाम में हुआ, हम सब उसकी निंदा करते हैं। ये दिखाता है कि जो आज आप सब यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं कि किस तरह से हम अपने देश को लेकर सजग हैं और एक हैं कि कोई भी ताकत हमें ना तो झुका सकती है, ना डरा सकती है, ना ही हमारी एकता को भंग कर सकती है। जो ये पहलगाम में आतंकवादियों ने जो घिनौना कृत्य किया है, ये बड़ी ही शर्मनाक घटना है कि किस तरह से निहत्थे लोगों पर, एक टूरिस्ट पर जो वहां पर घूमने आए थे, उनका नाम और धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई गई। और इस घिनौने कृत्य के तहत ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने सऊदी के दौरे पर गए हुए थे, उस दौरे को रद्द करके कल रात वापस अपने देश आए, भारत में आए, और आज हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी पहलगाम में जाकर वहां का दौरा किया। और इनको एक आतंकवादियों को हम एक संदेश देना चाहेंगे कि अब वो भारत पुराना भारत नहीं है जो हर बार समझौते के लिए किसी UN की धमकी से दबने वाला है या डरने वाला है। अब ये भारत अपने आप पर सक्षम है और अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है, और इनको मुंह तोड़ जवाब देने में भारत का एक एक नागरिक सक्षम है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस जो मसले के लिए किसी भी कोई भी धर्म, जाति, भेदभाव के बिना एक नारा के हिंदी है हम, हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा को लेकर आगे बढ़े और हमारे देश की एकता और अखंडता को ऐसे ही बनाए रखें। ना डरेंगे ना झुकेंगे, इस बार सिर्फ लड़ेंगे और इन आतंकवादियों को उनका जवाब उनकी भाषा में देकर रहेगा हिंदुस्तान। ये नया हिंदुस्तान है, विकसित हिंदुस्तान है और उभरता हिंदुस्तान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद गुरुग्राम की रहने वाली विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने ही खुलासा किया था कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी है। हिमांशी ने बताया था कि मंगलवार को जब वो बैसरन घाटी में घूम रहे थे तो उसी दौरान आतंकियों ने विनय नरवाल पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि वो सुरक्षित है। कहते हैं कि जीना और मरना इंसान के हाथ में नहीं है। जिस तरह से ये नहीं पता होता कि इंसान का जन्म कब होगा, ठीक उसी तरह से इंसान कब अपनी अंतिम सांस लेगा, इस बारे में कोई नहीं जानता। करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के साथ भी शायद ही कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि उनके परिवार वालों ने बताया कि शादी के बाद विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ यूरोप जाना चाहते थे, लेकिन वीजा नहीं मिला और कश्मीर चले गए। फिर कश्मीर में जो कुछ हुआ वो किसी से अब छुपा नहीं है। बताते चले कि पूरे देश में इस हमले के बाद शोक की लहर है। जाखल मंडी में लोग विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। पीड़ित परिजन आम नागरिक अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार आतंक के खात्मे के लिए क्या कुछ एक्शन लेती है। पहलगाम में जो एक दुखदाई घटना हुई है, इसको पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। इसमें सभी विपक्ष की पार्टियां और देश के विदेश के सभी लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मेहमानवाजी का स्टेट माना गया है। जब से आर्टिकल 370 मोदी सरकार ने ख़त्म किया है, तब से वहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान और IS को ये मंजूर नहीं हुआ और ये देश की अखंडता को तोड़ने का काम जो ये कर रही थी। लेकिन आज जो भारत सरकार जो अपनी तैयारी कर रही है, उससे आज पाकिस्तान भी कांप रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार जल्द ही इन पर कार्रवाई करेगी और देश की अखंडता को टूटने देगी, क्योंकि भारत का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक देश के लिए मर मिटने को तैयार है। अभी भी उनके दिल में कपन सी महसूस होती होगी। 7 दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, आज उसकी धर्मपत्नी जो चूड़ा पहने हुए है, उसे चूड़ा उतारना पड़ेगा। इतनी घिनौनी हरकत जो पाकिस्तान के
आतंकवादियों ने आज भारत के जम्मू कश्मीर में की है वो निंदनीय है। जो साथी जो हमारे भारत के हिंदू भाई इस संसार से चले गए, उनके परिवार कभी इस घटना को भूल नहीं पाएंगे। उन औरत के सामने उसके पति को गोली मारी गई और उस औरत ने कहा भाई इसको मारिए और मेरे को भी गोली मार दो, और उग्रवादियों ने, आतंकवादी ने उनसे ये बात कही आपको नहीं मारेंगे, आपने जाके मोदी जी को ये मैसेज लगाना है कि हम आतंकवादियों ने आपके हस्बैंड को, आपके पुत्र को, आपके बेटे को हमने मारा है। इससे ज़्यादा दर्दनाक घटना कोई जिंदगी में नहीं दे सकता है। हम जाखल मंडी वासी, जाखल की सभी संस्थाएं, जाखल के सभी नागरिक इसकी घोर निंदा करते हैं और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और जम्मू कश्मीर की सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जिन भी आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको कत्लेआम करके इस घटना का बदला ले, तभी भारतवासी को इसकी सुख सी सांस मिलेगी। कल जो दुखदाई घटना हुई है हमारे देश के जो 28 से 30 व्यक्ति है जो शहीद कर दिए, बहुत ही दुखदाई घटना है। और मैं भी आपके माध्यम से ये सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे घटिया लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और मैं चाहता हूं कि कल जो यहाँ मंडी में बंद का आह्वान किया गया है, तो मैं सभी जाखलवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र बेनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ये हमारी एकता को दिखाने का काम करें। जो इस दुख की घड़ी जो कल पहलगाम के अंदर घटना घटी बहुत निंदनीय है। ਉਹਦੇ प्रति मैं मेरे ਵੱਲੋਂ जाखल गुरुद्वारा प्रबंधक ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। हमारी जाखल मंडी के जो मेरे गणमान्य प्रबुद्धजन हैं, ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर जो एकत्रित हुए हैं, उस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे बड़े भाई कांत जी जैन जो बता रहे थे कि आतंकवादियों द्वारा जो प्रायोजित पहलगाम के अंदर ऐसी गुंडागर्दी और देश विरोधी जो ताकतें हैं, उनके मंसूबे, जिन्होंने 28 हिंदुस्तानियों का कत्ल कर दिया, यह आतंकवादियों का काम नहीं है। यह सीधा सीधा सीमा पार से जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, जितने भी आला अधिकारी हिंदुस्तान के हैं, जो मुख्य तौर पे प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट के जो मुख्य लोग हैं, वो अभी बैठक कर रहे हैं और उसमें उन्होंने बोला भी है कि हिंदुस्तान की जनता को जो इतना बड़ा आतंकवाद, चाहे वो 1984 से पंजाब का आतंकवाद था, चाहे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद है, अभी बंगाल के अंदर हम लोगों ने देखा, बांग्लादेश में तो जो पीछे लगातार चल ही रहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर भी हिंदुओं को वहां से चुन चुन के निकाला जा रहा है। जो भी साथी समाज को सुनते हैं कृपया करके कल अपनी दुकानें बंद रखें। माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।